नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल में बीएआरसी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज का है। बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर वैकेंसी 2023 के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर बात करें तो आपसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बीएआरसी ने लगभग 4374 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में बीएआरसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है। बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बीएआरसी ने विभिन्न ट्रेड में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड के साथ साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन और टेक्निकल ऑफिसर के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीएआरसी ने स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन के 4374 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 24 अप्रैल 2023 से 22 मई 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से बीएआरसी में बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएआरसी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर की 181 पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 7 पोस्ट है, टेक्नीशियन की अगर बात करें तो आपकी 24 पोस्ट है जो कि बॉयलर अटेंडेंट की है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के लिए 1216 पोस्ट है और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के लिए 2946 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 4374 पदों के लिए अभी आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो इसमें टेक्निकल ऑफिसर के लिए एमएससी या फिर बीटेक क्या हो जाए आपका रिलेटेड फील्ड से। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बीएससी इन फूड या फिर होम साइंस या फिर न्यूट्रिशन में अगर आपने बीएससी कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की अगर बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और साथ में आपके पास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के लिए आपके पास बीएससी या फिर डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड होना चाहिए। अगर बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के लिए तो आपको 10वीं 12वीं या साथ में आपको आईटीआई होना जरूरी है। तो अगर आप कौन सी भी पोस्ट के लिए अगर आप योग्यता रखते हो तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के लिए आपकी 19 और 24 वर्ष आपकी आय जब हो सकती है, यानी कम से कम 19 और मैक्सिमम 24 वर्ष। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड की बात करें तो 18 से 22 वर्ष आपकी एज हो सकती है। साइंटिफिक असिस्टेंट की 18 से 30 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 18 से 35 वर्ष आपकी एज हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपका फॉर्म भरना कब से शुरू होने वाला है, यानी बीएआरसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 24 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो बीएआरसी भर्ती 2023 का फॉर्म भरने की लास्ट डेट वो आपकी 22 मई 2023 रखी गई है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर सी की अगर बात करें 500 रुपये आपकी फीस लगेगी आपकी जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, बाकी सभी कैटेगरी आपकी फीस में छूट दी गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की अगर बात करें 150 रुपये आपकी फीस लगेगी। टेक्नीशियन बी की 100 रुपये फीस लगने वाली है। कैटेगरी फर्स्ट के लिए 150 रुपये फीस लगेगी और कैटेगरी सेकंड के लिए आपकी 100 रुपये फीस आपकी लगने वाली है। बाकी जो आपकी कैटेगरी है जैसे कि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब बीएआरसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो बीएआरसी का सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट को छोड़कर, इसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू रहेगा और स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका टेक्नीशियन और कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन को दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं बीएआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है।
इसमें अगर बात करें तो कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट इन डिप्लोमा या फिर बीएससी संबंधित आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रत्येक से उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काटा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब BARC स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें कैटेगरी सेकंड के लिए, तो आपका मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 1 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा। आपका प्रत्येक क्वेश्चन वो 3 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आपका जो टोटल 150 अंकों का प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न है वो 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, यानी आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। परीक्षा 1 घंटे के लिए आयोजित की जाएगी। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो BARC सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आएगा अवार्ड एंड हॉनर, इंडियन इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटिक्स, बुक एंड ऑथर, कंट्री एंड कैपिटल, इंडियन हिस्ट्री, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एब्रीविएशन, स्पोर्ट्स, बजट एंड 5 ईयर प्लान, जनरल साइंस, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, इंपॉर्टेंट डे और डेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा सिंपलीफिकेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर, एलिगेशन एंड मिक्सचर, एरिया, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, डॉट एंड स्ट्रीम, वैल्यू एंड सरफेस एरिया, डेसिमल फ्रैक्शन, साइड एंड इंडाइस, प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम और हाइट एंड डिस्टेंस संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एल्गोरिथम, चेन रूल, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, सिंपल इंटरेस्ट, पाइप एंड रेजिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम और एवरेज से संबंधित क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो साइंस में आ जाएगा मटेरियल, साइंटिफिक रीजन, डिफरेंसेस, एब्रीविएशन, यूनिट, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, मेजरिंग टूल्स, मेकिंग डिसीजन, पर्सपेक्टिव टू साइंस से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा। तो स्टेज सेकंड में एडवांस टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपका रिलेटेड ट्रेड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 1 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद आपका स्टेज थर्ड रहेगा स्किल टेस्ट। स्टेज सेकंड के बाद तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर उम्मीदवार को तीसरे चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को स्टेज 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के क्रम में शॉर्टलिस्ट और पैनलबद्ध किया जाएगा। यानी आपको स्टेज सेकंड पास करने के बाद आपको स्टेज थर्ड के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो BARC सैलरी बारे में अगर बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड की अगर बात फर्स्ट की अगर बात करें तो पहले वर्ष आपको 16,000 रुपए आपको क्या प्रत्येक माह आपको वेतन दिया जाएगा। सेकंड वर्ष से आपका 18,000 रुपए वेतन आपका लागू हो जाएगा पर मंथ के हिसाब से। स्टाइपेंडरी कैटेगरी थर्ड की अगर बात करें तो आपकी 10,500 रुपए फर्स्ट ईयर में और सेकंड में 12,500 रुपए आपको क्या पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 35,400 रुपए आपकी सैलरी दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से। टेक्नीशियन की 21,700 रुपए आपकी पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाने वाली है। तो बहुत अच्छी सैलरी इसमें दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से डिस्कस किया कि अभी हाल ही में BARC ने स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर और टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी किया है। साथ में डिस्कस किया कि BARC का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में BARC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बाद जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन देखे उसको आपको प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलती है कि नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।